आपको यह समझना चाहिए कि जिसे आप जीवन कहते हैं, जिसे अभी आप मैं कहते हैं, वो जीवन है। शायद अभी आप सिर्फ अपने व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, जो मूलतः विचारों, भावनाओं, निष्कर्षों, सिद्धांतों का संग्रह है, और बेशक पूर्वाग्रहों का भी। मैं एक महत्वपूर्ण चीज भूल रहा हूं। अपने व्यक्तित्व के उस हिस्से को छोड़कर अगर आप सिर्फ इसे मैं कहते हैं, तो असल में आप इस जीवन की बात कर रहे हैं। यह जीवन प्रक्रिया मैं हूं। यह जीवन प्रक्रिया बढ़ी नहीं है। कृपया गौर करें, यह वही जीवन प्रक्रिया है। अगर आपको गर्भ याद नहीं है, तो कम से कम वो समय याद है जब आप 5, 6, 7, 8 साल के थे, जब शरीर इतना छोटा था। तब भी वही जीवन प्रक्रिया थी। अब भी ये वही जीवन प्रक्रिया है, और ये वही रहेगी जब तक कि आप 5 तत्वों से मुक्त नहीं होते, और तब ये एक अलग संभावना के लिए खुल जाती है। आध्यात्मिक विकास की ये पूरी शब्दावली एक गलत शब्दावली है, क्योंकि आध्यात्मिक विकास जैसी कोई चीज नहीं होती है। या तो आप दूसरी अवस्था में विस्फोट करते हैं या नहीं करते। नहीं, मैंने कई बार विस्फोट तो किया है, लेकिन फिर मैं वहीं आ जाता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिवाली के समय अगर आप पटाखे जलाने की कोशिश करें, तो कुछ पटाखे जलाने पर आपको लगा वो धमाका करेंगे, लेकिन वो आप फिर जलाते हैं। फिर आपको उसमें वाकई कुछ चुभोना होगा। वो एक छोटा सा जो अगरबत्ती आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काफी नहीं है। आपको अंदर वाकई कोई बड़ी आग डालनी पड़ती है, फिर वो धमाका करते हैं। लेकिन फिर आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि वो आपके चेहरे पर बहुत जल्दी फट सकते हैं। तो वो पल जब आप में लगभग विस्फोट हुआ था, उनके अनुभव कुछ इस तरह के हैं। मैं लगभग असीम हो गया था। मैं चाहता हूं आप इस लगभग के साथ प्रयोग करें। मैंने लगभग अपना खाना खा लिया था। मैं लगभग टॉयलेट चला गया था। मैंने लगभग नाश्ता कर लिया था। कृपया अगले 3 दिनों तक ऐसा करें। मैंने लगभग। फिर आप विस्फोट के लिए तैयार होंगे, एक तरह से। तो वो सारी चीजें जो वाकई मायने रखती हैं, आप या तो करते हैं या नहीं करते। आध्यात्मिक प्रक्रिया को आप लगभग करते रहते हैं। नहीं तो फिर मैं पूर्ण मनुष्य कैसे बना? आप पूर्ण मनुष्य नहीं बने हैं। मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको याद दिला रहा हूं। आप पूर्ण मनुष्य नहीं बने हैं। पूर्ण मनुष्य इतना विशाल होता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो कोई ढोंग या बनावटी नहीं है। पूर्ण विकसित मनुष्य एक घटना है, और वो धीरे धीरे नहीं होगी। हां, आपको इसे हर दिन विकसित करना होगा ताकि वो एक दिन विस्फोट कर सके, लेकिन ये धीरे धीरे नहीं होती। धीरे धीरे आप परिस्थिति बना सकते हैं, धीरे धीरे आप माहौल बना सकते हैं, लेकिन विस्फोट एक बार में होता है। और जब ये होता है तो कोई इससे चूक नहीं सकता। न तो आप चूक सकते हैं,
नहीं, आपके आसपास कोई चूक सकता है, क्योंकि ये देखने के लिए मौजूद है। तो जीवन का ये छोटा सा टुकड़ा, ये 2 कोशिकाएं जो किसी के गर्भ में मिली थीं, कैसे शुरू में एक मांस का गोला बन गईं, एक जीवन प्रक्रिया बन गईं, और अब एक मनुष्य बन गईं। मनुष्य, हां, एक पूर्ण विकसित मनुष्य नहीं। इसके पूर्ण विकसित मनुष्य बनने का मतलब है, जो चीजें आपको पोषित करती हैं वही चीजें आपको बांधती भी हैं। जो चीजें लगती हैं कि आपके जीवन का स्रोत हैं, वही आपके जीवन की सीमाएं भी हैं। इसीलिए लोग इतने भ्रमित हैं कि क्या हटाया जाए और क्या रखा जाए। वो सारी चीजें जिन्हें आप सोचते हैं कि अच्छी हैं, वो बुरी भी हैं। यही समस्या है। अगर ये आसान होता, अच्छाइयां अलग होती, बुराइयां अलग होती, तो बुराइयां आसानी से छोड़ देते। अच्छाइयां बुराइयां हैं, बुराइयां अच्छाइयां हैं। यही समस्या है। तो आपको अच्छाई और बुराई दोनों को छोड़ना होगा, या अच्छाई और बुराई दोनों को अपनाना होगा। अच्छाई और बुराई को अपनाना बहुत मुश्किल है। अगर आप ऐसा कर सकें तो आपका जीवन बहुआयामी हो जाएगा, लेकिन आप नहीं कर सकते। आप वैसा करने का दिखावा कर सकते हैं। लोगों का हर चीज को गले लगाने का मतलब है वो हर चीज को अच्छाई से रंगने की कोशिश करते हैं और खुद को संत कहते हैं। इसमें संत होने जैसा कुछ नहीं है। यह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। दुनिया में जो जैसा है उसे वैसा न देख पाना कोई संत होना नहीं है। यह सिर्फ एक मूर्खता है, लेकिन इसे संत होना मान लिया जाता है। मुझे हर चीज में अच्छाई दिखती है। यह संत होना नहीं है, यह मूर्खता है। हर चीज अलग अलग तरीके से है। अगर आपको नहीं पता कैसे संभालना है तो आप सिर्फ मूर्ख हैं, संत नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से इसे संत होना मान लिया जाता है। हर चीज को वैसे देख पाना जैसी वो है और फिर उसे उसी रूप में स्वीकार करना जैसी वो है, बहुत समझ चाहिए। तो बेहतर है हर चीज से थोड़ी दूरी बनाए रखें। थोड़ी दूरी, भागने की जरूरत नहीं है, बस हर चीज से थोड़ी दूरी। आप हर चीज को संभालें, लेकिन थोड़ी दूरी से। यह संभालने का आसान तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि यह बेहतर तरीका है, यह तरीका अच्छा है। मैं बस ये कह रहा हूं कि यह ज्यादा आसान तरीका है। अगर आपको इसे ज्यादा रोमांचक और मुश्किल तरीके से करना पसंद है तो आपका स्वागत है। अगर आप में इतनी ताकत है कि आप बीच में नहीं टूटेंगे, सिर्फ तभी ऐसा करें, वरना थोड़ी दूरी रखना बेहतर है। आप हर चीज को देखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छी है या बुरी। मैं हर चीज से थोड़ी दूरी रखता हूं, हर चीज से। अब ये क्या सद्गुरु, अभी शुरुआत में आप प्रेम की बात कर रहे थे, अब आप दूरी की बात कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि दूरी है आप प्रेम कर सकते हैं। कृपया ध्यान रखें, अगर आप कोई ऐसी चीज बनाएं जो ग्रहणशील हो तो जीवन स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। आमतौर पर गर्भ एक स्वाभाविक स्थान होता है जिसे उस संभावना के साथ बनाया गया है कि अगर वहां थोड़ा सा निर्माण होता है तो असल में उस समय वो मांस का एक गोला होता है। जब आप अपनी मां के गर्भ में भ्रूण थे तब आपको संदर्भित करने का यह बहुत ही गलत और अश्लील तरीका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यह सिर्फ मांस का एक गोला है। अभी भी आप एक मांस का गोला हैं। उस जीवन प्रक्रिया को छोड़कर जो आपके भीतर धड़क रही है, आप बस एक मांस का गोला हैं, है ना? ये क्या है सद्गुरु? ये सारे अपमान, मांस का गोला, जल का पात्र, आप हमें और क्या क्या कहेंगे? अगर आपके भीतर जीवन नहीं धड़कता है तो आप सिर्फ मांस का गोला हैं।
अगर अभी कोई बाघ अंदर आता है और आपके पीछे भागता है तो वो आपको मांस का गोला मानता है। आप ये समझिए, वो आपको आत्मज्ञान की संभावना के रूप में नहीं देखता है, वो आपको किसी महान चीज के रूप में नहीं देखता, वो आपको मांस का गोला मानता है और आपसे उसी तरह बर्ताव भी करेगा और आपको मांस का गोला बना देगा। हाँ या ना? अगर ये आपको पसंद नहीं है और प्रयोग करना है तो जंगल में जाइए और देखिए। हाथी आपको फुटबॉल समझ सकता है, लेकिन बाघ आपको मीट बॉल ही समझेगा। आप फुटबॉल नहीं हैं। आप में से कुछ लोग इस ओर काम कर रहे हैं, लेकिन आप फुटबॉल नहीं हैं। हाथी के बारे में यह गलत धारणा है, लेकिन बाघ की धारणा यही है, आप मीट बॉल हैं, है ना? तो जीवन के आने से पहले आप निश्चित रूप से मीट बॉल थे, लेकिन अचानक जिस पल जीवन ने प्रवेश किया, अचानक ये मीट बॉल एक जीवंत प्रक्रिया और जबरदस्त संभावना बन जाता है। एक छोटा सा मांस का गोला कितनी बड़ी संभावना बन गया है। वो मांस का गोला बुद्ध भी बना, वो मांस का गोला कृष्ण भी बना, वो मांस का गोला इस धरती पर बहुत सी शानदार चीजें बना। तो मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि आज आप जो हैं वो बात नहीं है। अगर आप इसे काम करने दें तो जीवन की ये प्रक्रिया, अगर आप इसे पूरा खुलने दें तो अपार संभावनाएं हैं। प्रकृति ने आपको यहां बुद्धिमत्ता के इस स्तर पर, क्षमता के इस स्तर पर, चेतना के इस स्तर पर फ्री में पहुंचाया है। पूरी यात्रा फ्री है ना? एक अमीबा होने से लेकर एक कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होने से लेकर आज आप जो हैं, पूरी तरह से फ्री यात्रा है कि नहीं? पूरी फ्री यात्रा, आपको कहना भी नहीं पड़ा। बस यहां आपसे अपनी चीजें करने की अपेक्षा है। और इसे बोझ न समझें। यह सौभाग्य है कि प्रकृति ने यह तय किया है, सृष्टिकर्ता ने यह तय किया है कि आप इस योग्य हैं कि आपको यह विकल्प दिया जाए कि आप कैसे जीवन जिएं। यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि सृष्टिकर्ता ने खुद यह तय किया है कि आप जिस भी तरह से आप होना चाहते हैं, आप उस तरह से होने के योग्य हैं। कृपया अपनी योग्यता साबित करें, उसे निराश न करें। दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ सृष्टिकर्ता के इसी काम से उदास हैं, है कि नहीं? वो उसके फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो जो आपके अस्तित्व का आधार है, जो आपको एक कोशिका वाले सूक्ष्म जीव से लेकर अभी आप जो हैं वहां तक लाया है, बिना आपके कहे आपको यहां तक लाया है, आप उसके फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। सृष्टि ऐसी क्यों है? ये ऐसी क्यों है? इसे ऐसे होना चाहिए था। ये बुद्धिमत्ता नहीं है। कभी खुद को ये सोचकर संतुष्ट न करें कि ये बुद्धिमत्ता है। ये अज्ञानता का चरम है। आपको जो सौभाग्य दिया गया है कि आपका जीवन अब पूरा आपका है, सब कुछ आपको चुनना है। इस पल आप जैसे हैं वो आपका चुनाव है। कृपया इस सौभाग्य का आनंद लें। कृपया सौभाग्य का उपयोग करें। Please exercise the privilege. और सिर्फ तभी आप कह सकते हैं कि मैं एक संपूर्ण मनुष्य हूं। आपके साथ ऐसा हो।